हेलो गाइज, आई एम रिशु एंड यू आर वाचिंग एडुमेंटी। आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके मैथ्स एक वीक सब्जेक्ट है, उन्हें लगता है कि मैथ्स एक हार्ड सब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। मैथ्स इज अ इजी सब्जेक्ट। मैथ्स को अगर आप कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ेंगे, मैथ्स को अगर आप रटेंगे नहीं। हमारे समाज में बहुत जगह ऐसा होता है कि मैथ्स को बच्चे रटते हैं, मैथ्स को याद करके एग्जाम पास करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण मैथ्स उनके लिए एक बोझ बन जाता है। आगे चल के वो प्रॉब्लम उनके लिए खड़ा करता है, एग्जाम में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। पर अगर आप मैथ्स मैं जैसे बताऊंगा उस तरह से पढ़ेंगे तो मैथ्स विल बी अ इजी सब्जेक्ट फॉर यू। अगर आप मैथ्स को रियल लाइफ में अप्लाई करना सीख जाएंगे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट, इनर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, देन मैथ्स विल बी अ इजी सब्जेक्ट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू प्रॉमिस यू दैट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो you will be able to solve all problems of trigonometry. So let's start. जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि मैथ्स को रियल लाइफ में अप्लाई करना सीखो। अगर तुम रियल लाइफ में मैथ्स को अप्लाई करना सीख जाओगे तो मैथ्स एक इजी सब्जेक्ट होगा। उसी तरह मैं आज ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में कहाँ इसका यूज होता है वो तुम्हें पहले बता दूं, ठीक है। देखो, तुम एज्यूम करो कि ये तुम है, ठीक है, और ये एक बिल्डिंग है और ये एक ग्राउंड है, ओके। यहाँ पे तुम्हारा एक फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, इसे भी अज्यूम कर लो। तुम इस फ्रेंड को देख रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें कहा गया कि इस बिल्डिंग के हाइट को, लेट्स सपोज इट एच को मेजर करो विदाउट measuring the actual height, means without measuring this height, how will you measure the height of the building? So हम ट्रिग्नोमेट्री में इसी बात को पढ़ते हैं, ठीक है। चलो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगेन लेट्स सपोज इट इज यू एंड यू आर वाचिंग अ हॉट एयर बैलून, और ये हॉट एयर बैलून पॉइंट ए पे है। तुमने देखा, तुम दौड़ के गए अपने भाई को बताने कि मैंने एक हॉट एयर बैलून देखा, और जब तक तुम दौड़ के आए तब तक ये हॉट एयर बैलून पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा चुका था, ठीक है। यही हॉट एयर बैलून पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा चुका था, ठीक है। अब ये लेट्स सपोज दिस इज ग्राउंड, लेट्स सपोज यू आर वाचिंग हॉट एट पॉइंट ए, नाउ ज्वाइन इट, लेट्स सपोज एंड ज्वाइन इट, ठीक है। ये एंगल परपेंडिकुलर। तो अब तुम्हें कहा जाए कैन यू मेजर द हाइट ऑफ दिस हॉट एयर बैलून विदाउट मेजरिंग द एक्चुअल इन एक्चुअल। सो तुम कैसे मेजर करोगे, ठीक है। तो ये भी हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री एक वास्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसका यूज हमारे अभी के समय में फिजिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी में भी होता है, और एंशिएंट टाइम्स में इसका यूज प्लैनेट्स और अर्थ के डिस्टेंस को मेजर करने में होता था, मून के डिस्टेंस को मेजर करने में होता था। तो चलो, यहां तक नोट नहीं करना था, अब आगे से नोट करना है, ठीक। तो चलो अब यहां से तुम्हें नोट करना है, ठीक है। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन बता देता हूं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन उसके ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में ही छुपी है, ठीक है। कैसे?
मैं बताता हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, जो 2 वर्ड्स से बना है। कौन से 2 वर्ड्स? देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड फॉर्मेशन। देखो ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड्स, ट्रिग्नोन, ट्रिगोनॉन एंड ट्रिगोनॉन एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन से मिलके बना हुआ है। ट्रिग्नोन का मतलब होता है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल या सिर्फ ट्रायंगल। एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच, सॉरी साइंस नॉट मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स in which we study about the measurement of sides of a triangle। फिर से बोल देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री इज branch of mathematics which deals with the study of measurement of sides of a triangle। फिर से बोल देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री इज अ branch of mathematics which deals with, trigonometry is a branch of mathematics which deals with measurement of sides of a triangle। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम जानते हैं कि एंगल क्या होता है। देखो यहां ट्रिगोन, गॉन का मतलब होता है एंगल, ठीक है, एंगल। अब देखते हैं एंगल क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं एंगल क्या होता है, ठीक है। पहले लेट सपोज अ रे ओ, देखो डू यू नो व्हाट इज रे? रे इज अ लाइन सेगमेंट हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट। देखो रे इज अ लाइन सेगमेंट हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट ए, इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है ए, ठीक है, ओ ए। देखो अब इस रे को ओ पॉइंट के अबाउट, जब हम इस रे को ओ पॉइंट के अबाउट जब रोटेट करवाएंगे, इस रे को मैं यहां से उठाकर इसी पॉइंट के अबाउट यहां बी पॉइंट पे ले आऊंगा, ठीक है, बी पॉइंट पे ले आऊंगा इस रे को, तो यहां कुछ फॉर्मेशन होता है, इस फॉर्मेशन को हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एंगल, ठीक है, एंगल इसे बोलते हैं। चलो अब एंगल की डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। एंगल इज अ फिगर obtained, angle is a figure obtained by rotating a ray about a point O. Angle is a figure obtained, angle is a figure obtained by rotating a ray about a point O, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में देखो हमें मोस्ट कॉमनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तुम्हें थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। देखो
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो अब ये एंगल तुम्हें पता है 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि इसमें हम परपेंडिकुलर किसे बोले और बेस किसे बोले। तो देखो, जैसे लेट्स सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, अब देखो हमने ये एंगल थीटा सपोज किया, थीटा, ये एंगल थीटा सपोज किया। लेट्स सपोज दिस एंगल भी थीटा। तो अब इसके सामने जो साइड है, इसके सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे, ए बी। इसके सामने वाले साइड को बोलेंगे ए बी। तो ये साइड क्या हो, हमारा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, या इसे हाइट भी बोलते हैं, या इसे एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, और इस एंगल से जो एडजेसेंट होगा, मतलब इस एंगल से जो सटा होगा, उसे बेस बोलते हैं। ठीक है, या तुम्हें हाइपोटेनस पता चलेगा, इसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो जो बच गया यार वो तो बेस होगा ही। ठीक है, ये तो कॉमन बात है, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 50% ट्रिग्नोमेट्री है। देखो अब तुमने पिछले क्लास में पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखो पाइथागोरस थ्योरम होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसे बस नोट कर लो, अगले वीडियो में पॉज करके तुमने लिख लिया होगा। चलो अब देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने अभी बताया, उस पाइथागोरस थ्योरम से ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा 3 पार्ट्स थे उसमें पहला है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम पहले बनाते हैं। ये एंगल 90 डिग्री, इसका नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, देखो ये साइड हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है तो ये हाइपोटेनस होगी। लेट्स सपोज दिस एंगल भी थीटा, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और ये वाला साइड, दो परपेंडिकुलर हमें पता चल चुका है, हाइपोटेनस पता चल चुका है, तो जो थर्ड साइड बचा वो बेस होगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा होता, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला साइड परपेंडिकुलर होता और ये वाला साइड बेस होता। ठीक है, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स। तो पहले मैं डेफिनेशन बता दूं, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो लिखो, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन sides of the triangle, sides of the right angle triangle and acute angle of the triangle, trigonometric ratios are used। देखो मैं पहले बता दूं फिर डेफिनेशन तुम्हें लिखवा देता हूं। ठीक है, देखो ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स सपोज दिस एंगल थीटा। ठीक है, तुमने साइन थीटा सुना होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये P है ये B है, P/H। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। देखो ये परपेंडिकुलर है अपना, ये हाइपोटेनस है, तो ये रेशियो हुआ। P/H इज अ रेशियो ऑफ दिस साइड ऑफ ट्रायंगल AB एंड हाइपोटेनस AC। ठीक है, तो मैंने डिफिनीशन में क्या कहा था
रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और किसका रिलेशन, एंगल का रिलेशन, एक्यूट एंगल, थीटा इज ए एक्यूट एंगल, थीटा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो देखो एंगल, ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड में जो रिलेशन बताता है उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स कहते हैं। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इज अ रिलेशन बिटवीन sides of a right angle triangle and sides of a right angle triangle and its side। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप के होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस क्लास का कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि ये क्लास बस एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास का कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस चैप्टर में हम जैसे आगे बढ़ेंगे तुम्हें होमवर्क मिलेंगे। तुम्हें अगर डाउट्स हो तो ईमेल पे मुझसे पूछ लेना, और वर्कबुक दूंगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे एकदम अच्छे अच्छे बोर्ड्स के, जिसे सॉल्व करके 95 लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।